हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा है, पहले वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ा कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते कैसे हैं। सेकेंड, हमने ये पढ़ा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने अब तक दो तरीके देखे जिससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो मेथड था उसका नाम क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड था। दूसरा जो मेथड था जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड था। ये दो मेथड्स आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम तीसरा मेथड देखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसे हम फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड है तो जैसे नाम समझ रहे हो तो नाम समझने के हिसाब से भी समझने आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला आपके पास ये है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको करा कैसे जाएगा, ये देखो। आप किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले अगर आपको बोला जाए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कभी कभी सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आता है, तो आप सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर आपको बोले कि इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो आप फिर ये पूरा फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखता कैसा था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिखता है, ax स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने कई बार देखा और कई बार हमने इसको सॉल्व भी किया है। तो चलिए 2.4 का फर्स्ट हम देखते हैं। पहली जो क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं वो काफ़ी सिंपल पार्ट है। आपको पूछा क्या गया है, उसमें आपको ये पूछा गया है, कंप्लीट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू इसमें लिखनी है, उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं तीनों साथ में लिख देता हूँ। दूसरा है 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5 है। और तीसरा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y है। सबसे पहले आपको इन तीनों इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में करना है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है ही, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। फिर कंपेयरिंग विद, इसे कंपेयर करेंगे आप, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहला टर्म a होगा तो a के यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 आएगा। b के पास क्या है तो ये होगा -7 और c क्या होगा, 5 होगा। काफ़ी सिंपल था, समझना और लिखना इसको। अगर ये हो गया, सेकेंड वाले के लिए हम क्या करेंगे। सेकेंड वाले के लिए सपोज करो हमारे पास 2m स्क्वायर है तो उसको पहले लिख दो। फिर स्क्वायर के बाद सिंगल वाला टर्म आता है, यानी रेज़ टू 1 वाला आता है, तो -5m होगा। और -5 यहाँ पर क्या होगा, +5 होगा, इज इक्वल टू ये क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर अब आ गया इस फॉर्मेट में, तो फिर से लिखो यहाँ पर कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टू सिंपल। थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। तो आप इसको ऐसे ला सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 7y। अब कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर है नहीं, कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या पुटअप कर देंगे, 0 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, 0। तो बताओ, अब सेम लिखेंगे, क्या आएगा बताओ, कंपेयरिंग विद इसके साथ कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, -7 है, एंड c का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो तीनों मिला के हमारे पहले एक्सरसाइज का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे एक्चुअली जो दूसरा पार्ट है, जिसमें हमको सॉल्व करके लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कौन से मेथड से, फॉर्मूला मेथड से। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, इतना लिख कर आएगा तो समझ जाना कि आपको किससे सॉल्व करना है, फॉर्मूला मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है पहला वाला,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप जैसे करते थे पहले वैसे ही करो, ए बी सी निकालो, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है बेटा 1 है, बी का वैल्यू क्या है 6 है, सी का वैल्यू क्या है 5 है। एक जैसे सारे वैल्यू है, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर रख लो। यहाँ पर क्या है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ ए की जगह क्या आएगा 1 आएगा और सी की जगह क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और ये 4 फायदा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो 6 बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिल गया 16 मिल गया। अब इसके बाद फार्मूला मेथड से जो फार्मूला उसको लिखो, हमें x ही निकालना है ऑलरेडी, तो उसका फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये फार्मूला हर बार लिखना है, जब जब आप इसको सॉल्व करेंगे पहले से आपको याद हो जाए। तो x इज इक्वल टू, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, माइनस है b क्या है 6 है, ये हमने पूरा यहाँ से निकाला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था 16 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। उसके अलावा 2 ए की जगह क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 रूट 16 क्या होता है 4 होता है, 2 1 का क्या होगा 2 हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, प्लस और माइनस का मतलब आप एक बार 6 प्लस मतलब 6 और 4 के बीच में एक बार प्लस की साइन डालेंगे और एक बार 6 और 4 के बीच में कौन सी साइन डालेंगे माइनस की। तो ये क्या आएगा माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 आएगा, या तो आएगा माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। तो एक बार प्लस आ गया और एक बार माइनस आ गया। अब अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लो, तो माइनस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2, माइनस 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा माइनस 1। तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना होगा माइनस 6 माइनस 4 कितना हुआ 10 माइनस 10 और माइनस 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा माइनस 5। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस 5। इस तरह से आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व होता है, सिंपल है, सारे सम्स एक जैसे हैं। चलिए अब हम सेकेंड सम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं आप। प्रॉब्लम नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम चीज़ करनी है। पहले आप क्या करेंगे ए बी और सी को रेक्टिफाई करेंगे कि ए बी और सी क्या है, और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद फॉर्मूला मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको प्रॉब्लम पहला वाला समझ गया तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और वीडियो पॉज करने के सेकेंड में पहले कर सकते हैं और फिर स्टेप्स मैच कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बेटा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 3, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ तक आ गए तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर रख लो आसानी के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, तो बी का वैल्यू क्या है माइनस 3 है, उसका स्क्वायर है 4 है, ए का वैल्यू क्या है 1 है और सी का वैल्यू कितना है माइनस 2 है। अब माइनस 3 का स्क्वायर याद रखना, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, चाहे नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करो वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। ये क्यूब केस में अप्लाई नहीं होता। माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें क्या मिल गया 17 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हम लोग। अब यहाँ तक आने के बाद फॉर्मूला मेथड लिखते हैं। फॉर्मूला मेथड क्या है बताओ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये x आ जाएगा माइनस बी आएगा, तो b की क्या वैल्यू आएगा, एक तो माइनस की साइन, ध्यान से देखो फॉर्मूले का माइनस और इंडिविजुअल बी का जो माइनस है वो अलग अलग काउंट होगा। और बी का वैल्यू क्या है माइनस 3 है, तो ये माइनस ऑफ माइनस 3 हो गया, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसे आपने निकाला है यहाँ से, वो कितना है 17 है अपॉन 2a है, 2 ए की जगह क्या आएगा 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 3 हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना होगा सर रूट 17 होगा, 2 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2, या तो ये वैल्यू होगा या तो कौन सा वैल्यू होगा x इज इक्वल टू 3 माइनस
√17 ठीक है, समझ में आया होगा ये भी प्रॉब्लम। सिमिलर सेम टाइप के प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने एक या दो प्रॉब्लम कर लिए, बाकी आपको सारे समझने आने चाहिए। हालांकि हम सारे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, बट ये काफ़ी आसान होनी चाहिए आपके करने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सेम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम जाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 भी वही फॉर्मेट में है जो हमने देखा था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो ये कह रहा है 3m² है प्लस 2m है माइनस 7 इज इक्वल टू क्या है 0 है। सेम वही चीज़ करेंगे। अब मैं कंपेयरिंग विथ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ABC लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में उसको स्टेप बाय स्टेप ही लिखेंगे। तो अब बताओ A क्या है यहाँ पर 3 है, B क्या है यहाँ पर 2 है, C क्या है यहाँ पर -7 है। आप B² - 4AC निकालेंगे पहले डिस्क्रिमिनेंट के लिए, तो ये क्या होगा बताओ 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4, A का वैल्यू क्या है 3 और C का वैल्यू क्या है -7। साइन को हमेशा ध्यान रखना, साइन की वजह से आंसर रॉन्ग हो सकता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 7 3 से कितना हो गया 21 हो गया। अब 21 हो गया और 21 में इंटू क्या करना है 4 4 1 4 4 2 8, तो ये कितना हो रहा है 84 हो रहा है। तो यहाँ पर इसको 84 ले लो, 84 हो गया। 84 और 4 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? हाँ अच्छा, ये यहाँ तक निकाल दिया। अब ये देखो x का वैल्यू क्या होता है -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन क्या था 2a। ये हमें निकालना होता है। अभी x आ गया -b का वैल्यू क्या 2 है, उसके साथ माइनस लग जाएगा, प्लस और माइनस b² - 4ac क्या मिला था 88। ये समय थोड़ा सा अलग होगा, 88 को आपको बाहर भी ले सकते हो आप 2 और a की जगह क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब ये ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 22 4 ज़ा 88 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर 2 3 ज़ा कितना होगा 6 होगा। अब -2 तो हो गया, प्लस और माइनस ये 4 बाहर आ सकता है क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट बाहर आकर क्या होगा 2 होगा और 22 अंदर ही रह जाएगा। मतलब आप इसको प्राइम फैक्टर निकाल सकते थे ना इसके, और प्राइम फैक्टर निकालने का उसमें एक फैक्टर रूट से बाहर आ रहा था तो आपको लेना पड़ेगा। यानी कि बताने का मतलब ये है, अगर आपने b² - 4ac निकाला और उसको निकालने के बाद अगर आपको एक ऐसा नंबर मिला जिसके आगे वो डिवाइड मतलब आगे और फैक्टराइज हो सकता है, तो आपको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अपॉन क्या होगा 6 होगा। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा, हाँ आपका आंसर गलत आएगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे टर्म में यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। अगर हमने 2 यहाँ से बाहर लिया तो यहाँ से 2 बाहर लिया, ये माइनस बच गया, कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, प्लस और माइनस यहाँ से 2 चला गया, इसके बाद क्या था √22 था, अपॉन में क्या था 6 था। अब ये 2 1 और ये कितने सा हो जाएगा 2 3 सा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये साइड पर लिखता हूँ उसको, यहाँ तक आने के बाद यानी कि आपका x का वैल्यू अब तक क्या मिला, x का वैल्यू आपको मिला है -1 प्लस और माइनस √22 अपॉन 3a। तो इसको कैसे करेंगे आगे, इसको आगे करेंगे आप -1 प्लस √22 अपॉन 3 लिखेंगे, या तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो दैट्स इट, ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। सो 20 सेकेंड ये चलता है, हमारा थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम जाएंगे फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा फोर्थ प्रॉब्लम क्या है वो देखो। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सेम वही लाइन पर प्रॉब्लम है हमारा। 5m² है -4m है -2 इज इक्वल टू 0 है। कंपेयर कर लेंगे तो a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू -2 है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद क्या करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, b² - 4ac निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ये होगा -4 का स्क्वायर, ये होगा 4, a का वैल्यू क्या होगा 5, c का वैल्यू कितना होगा -2, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। हाँ 5 4 ज़ा 20 और 22 ज़ा कितना होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 5 4 ज़ा 20 और 22 ज़ा कितना होगा 40। इसको प्लस करेंगे तो 6 + 0 6 हो जाएगा,
5 + 1 कितना होगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 56 आ गया आपके पास। अब आगे आप क्या करेंगे, फार्मूला मेथड लगाएंगे। क्या फार्मूला है, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद x हो गया, b का वैल्यू कितना है -4 और फॉर्मूले का -4, तो माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, प्लस और माइनस √b² - 4ac का वैल्यू क्या मिला था, 56 मिला था। 56 को आगे फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 2a का वैल्यू कितना है, 5 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो अगर इसको देखा जाए तो नॉर्मली हमें 56 हमारे दिमाग में कौन सा टेबल में आता है, 7 8 का 56 होता है, बराबर। अगर इस 8 को भी मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूँ तो इस 8 को मैं ऐसे फैक्टराइज कर सकता हूँ, 7 2 का, ठीक है, अपॉन 5 2 का कितना होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये 4 होगा, प्लस और माइनस, यहाँ पर 7 2 का 14, 7 2 का 14 होगा, और ये 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको भी। और यहाँ पर कितना है, 10 है। अब ये 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते तो 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ प्लस और -2 बाहर हो गया तो कितना बचेगा, √14 बच जाएगा। अपॉन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 1 सा होगा और ये कितना सा होगा, 2 5 सा हो जाएगा। बाकी इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे और लिख देंगे। कैसे लिखेंगे हम इसको, तो ऐसे लिखेंगे। अब x = क्या लिखेंगे बताओ, 2 ± √14 अपॉन 5 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, x आएगा 2 + √14 अपॉन 5 आ जाएगा, या आंसर आ जाएगा x = 2 - √14 अपॉन 5। तो ये आपके दो आंसर्स यहाँ पर आ गए, ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि y² + 1/3y = 2 है। अब यहाँ पर a b c निकाल सकते हैं हम। आप बोलेंगे सर a1 है, b1/3 और c वहाँ लेकर आएंगे तो -2 हो जाएगा। हाँ, काफ़ी आसान है, निकालना काफ़ी आसान है, पर उसके बाद कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे दिखता है वैसे करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर से 3 हटाएंगे। तो डिनोमिनेटर से 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिन बच्चों को नहीं समझता मैं बता दूँ, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है y²/1, y1 से y/3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, 2 है, नीचे क्या हुआ है। अगर हमको 3 को हटाना है तो सब जगह क्या देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। और अगर हमें सब जगह 3 देना पड़ेगा तो हर एक को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ 3 नहीं है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 3 से होगा और यहाँ भी किससे होगा, 3 से। तो ये कैसा दिखेगा, 3y² दिख जाएगा, 3 1 क्या दिखेगा, 3 दिख जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y/3 आ जाएगा। और ये हो गया कितना आपका, ये आपका हो जाएगा 2 3 6 और 3 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर। सब जगह डिनोमिनेटर में 3 आ गया, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3y² + y/3 ये हो जाएगा 6/3। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो बचेगा यहाँ पर 3y² + y = 6। इसका एक आसान तरीका भी है करने का, इस 3 को यहाँ भेज दो और इस 3 को यहाँ भेज दो और यहाँ से हटा दो, तो वो भी यही होगा। देखो 3 × y 3y², 1 × y होगा, 3 2 क्या होगा, 6 होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब हमारा फॉर्मेट कैसा है, पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर raised-to-1 वाला टर्म, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म, और फिर यहाँ पर क्या होता है, 0। अब हम आ गए इस फॉर्मेट पर आ गए। तो अब a का वैल्यू क्या है, 3 है, b का वैल्यू क्या है, 1 है, c का वैल्यू क्या है, -6 है। आपको b² माइनस क्या निकालना है, b² - 4ac निकालना है। तो b का वैल्यू लिखे 1, 4 लिखें, a का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है बेटा -6 है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 होगा, 12 6 से कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 + 1 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने पर आ गए हम, 73 पर आ गए। अब फार्मूला में इसका फार्मूला लिखो, क्या है फार्मूला, -b ± √b² - 4ac/2a। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे।
तो अब हम आगे देखेंगे इसको, तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स बी का वैल्यू क्या 1 है, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना था 73 था, प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर नहीं आएंगे, 2a था और a का वैल्यू कितना था 6 था, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस और माइनस होगा √73, 2 6 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। इसके दो आंसर्स आएंगे, -1 एक बार प्लस के साथ लिखेंगे √73/2, या तो हम लिखेंगे x = -1 माइनस √73 क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर खत्म होगा। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके बाद हम जो एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कहता है कि 5x² + 13x + 8 = 0 है, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेंगे तो a का वैल्यू कितना है 5 है, b का वैल्यू कितना है 13 है, c का वैल्यू कितना है 8 है। आप ये निकालेंगे पहले b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर है 4, a का वैल्यू कितना है 5 है और c का वैल्यू कितना है 8 है। 13 का स्क्वायर हम सबको मालूम है 169 होता है, ठीक है। 4 5 का कितना होगा 20 × 8 करना है तो कितना होगा 160 होगा, 169 में से 160 किया तो कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर सिंपली यही करना है -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। तो ये होने के बाद x = -b का वैल्यू क्या 13 है तो ये -13 हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2a आएगा, a का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा -13, √9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 2 कितना होगा 10 होगा, तो ये आएगा -13 + 3/10 हो जाएगा, ठीक है। या तो ये क्या होगा -13 - 3/10 हो जाएगा, -13 + 3 कितना होगा -10/10, -10/10 कितना होगा -1 होगा, या तो ये कितना होगा -16/10 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तो 2 8 और 2 5 हो जाएगा, तो ये आएगा -8/5 आएगा। यहाँ से आपको इसके दो आंसर्स मिल गए, जिसमें क्वेश्चन में दिया है आपको एक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन ये है x² + 2√3 + 3 = 0। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, पर कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, जैसे आपने पीछे सॉल्व किया है सेम वैसे ही है। आपको कुछ स्टेप्स में बताने हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। तो आपको एक इक्वेशन दिया है, आपको उसके बाद बोला है a, b और c का वैल्यू निकालो। तो हम जैसे बोल रहे हैं वैसे करते हैं। a का वैल्यू क्या होगा बताओ 1 हो जाएगा, b का वैल्यू x के साथ में क्या है 2√3 है, घबराना नहीं है रूट को देखकर, और c का वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद उसने क्या बोला है b² - 4ac का वैल्यू निकालो, b² - 4ac का वैल्यू निकालो, तो निकाल दें। b क्या है 2√3 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू क्या 1, c का वैल्यू क्या 3। जिनका मैथ्स वीक है, जो बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो मैं उनके लिए पूरा एक्सपांड करके बता रहा हूँ, पर आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर 4, आपस में दोनों मल्टीप्लाई में, और √3 को 2 बार लिखेंगे, यानी कि √3 × √3, √3 × √3 क्या होता है। इसके दो तरीके से याद रखने के मैंने पहले भी बताया था। √3 × √3 आप √9 भी लिख सकते हैं, और √9 अल्टीमेटली क्या आता है 3 आता है, या तो आप डायरेक्टली क्या बोलें 3 आएगा, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर करना था तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 1 का 4 हो गया, 4 3 का कितना हो जाएगा 12। अब ये भी 4 3 का 12 होगा, 12 - 12 कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक उन्होंने निकालने बोला। उसके बाद बोला है कि फॉर्मूला लिखो जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x = -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/2a, ये आपको फॉर्मूला है। x = b का वैल्यू लिख दो, क्या है -2√3 है, b² - 4ac क्या था 0 आया था, अपॉन 2a, a का वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पर ये √0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचा -2√3 बच गया, और 2 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आएगा -√3। इसके अगर दो आंसर लिखने बोले एग्जाम में तो दूसरा भी आंसर आप क्या लिखेंगे
-√3 लिखेंगे। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सेक्शन या कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ग्रुप का। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, थैंक यू।